और आप देख रहे हैं सरकारी सिग्नल पर डेली करंट अफेयर्स हर रात 9 बजे। कल जो सेशन हम आप कल नहीं ले पाए थे वो सेशन और आज का सेशन 6 और 7 अगस्त 2020 करंट अफेयर्स। आज हम दोनों दिन के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन रहे हैं उन क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। और आपको मैंने अभी 7 o'clock के आसपास मैंने वीडियो आपको शायद 5 to 6 था, शायद 6 to 7 था। हाँ, 7 o'clock के आसपास मैंने आपको एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें डेली गवर्नमेंट जॉब अलर्ट्स का हमने सेशन स्टार्ट कर दिया। अब ये सेशन इस तरीके से स्टार्ट रहेगा और यहाँ पर आपको पर्टिकुलर जॉब वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन फॉर्म फिलिंग गाइडलाइंस के साथ में आपको यहाँ पर मिलेगी। और कल हम आपके पास यहाँ पे IBPS PO या फिर दिल्ली पुलिस का जो नोटिफिकेशन निकला है उस नोटिफिकेशन पे फॉर्म फिलिंग SSC कहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, किस तरीके से आपका लॉगिन ID पासवर्ड आप लेंगे, सभी चीज़ें वहाँ पर हम आपको किस तरीके से आप फॉर्म फिलिंग करेंगे वो सब, और एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस और प्रीवियस ईयर के पेपर्स किस तरीके से आपको मिले और मॉक टेस्ट वगैरह के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में हम वहाँ पे आपको बताएंगे। ये आपकी वीडियो कल या परसों आपके पास आ जाएगी। आज के सेशन से बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर डेली गवर्नमेंट जॉब अलर्ट्स और करंट अफेयर्स के साथ एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस और प्रीवियस ईयर के पेपर्स और प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। और अगर आप सभी का साथ रहा तो हो सकता है कि लाइव क्लासेस भी यहाँ पर स्टार्ट होने लग जाए। एक और चीज़, कंप्यूटर अवेयरनेस एग्ज़ाम जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट होने वाला है 15 अगस्त से, उसमें आप ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। वो पूरा का पूरा आपके 40 मार्क्स बनाने वाला है, जो है पूरा पैटर्न हमने वहाँ पे तैयार किया है जिसमें आपको 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स लेने की आपकी एबिलिटी को हम ग्रो करेंगे, बूस्ट करेंगे। चलिए आज के सेशन के बारे में बात कर लेते हैं, देखते हैं आज के सेशन में क्या कुछ खास है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य ने हाल ही में ई मित्र ज्ञान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो किस प्रदेश या राज्य ने करा है? ये करा है आपका दादर व नागर हवेली ने, दादर व नागर हवेली ने किया है। और दादर नागर हवेली और दमन दीव के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो प्रफुल्ल सिंह पटेल हैं। ठीक है। अब ये ई मित्र ज्ञान जो पोर्टल है ये एक ऑनलाइन शिक्षा पोर्टल है जो कि कोविड-19 के कारण शिक्षा व्यवस्था को सुधार जो प्रभाव पड़े हैं उन प्रभावों को ख़त्म करने के लिए और विद्यार्थियों की शिक्षा को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए ये एक ऑनलाइन शिक्षा पोर्टल दमन व दीव दादर नगर हवेली के एडमिनिस्ट्रेटिव प्रफुल्ल सिंह पटेल के नेतृत्व में बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली सेंट्रल पब्लिक ग्रीवेंस रिफॉर्म्स एंड मैनेजमेंट सिस्टम पर रिपोर्ट्स एंड मैनेजमेंट सिस्टम पर प्राप्त लोक शिकायत की खोज और भविष्यवाणी को सफलतापूर्वक करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग तकनीक विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? किसके साथ यहाँ पे जो है ये समझौता किया है? रक्षा मंत्रालय ने ये समझौता किया है। किसके साथ किया है ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा ये देखिए, यहाँ पे है मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट ऑफ पब्लिक ग्रीवेंस, डारपुज, IIT कानपुर, IIT मद्रास, या तीनों ये है ना। तो ये जो इसका आंसर है ये एक त्रिपक्षीय समझौता है। सबसे पहले बता दूं ये एक त्रिपक्षीय समझौता है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक ग्रीवेंस और IIT कानपुर के बीच में हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी इसके बारे में और बता दूं मैं जो, चलिए हाँ यहाँ तक ही इसका सही है, आगे देखते हैं। 2008 के विश्व कप विजेता और रियल मैड्रिड गोलकीपर इकर कैसिलॉस ने संन्यास की घोषणा की है। वह किससे संबंधित है? मतलब वे क्या है? रियल मैड्रिड गोलकीपर की गोलकीपर तो बास्केटबॉल में भी होता है ना, टेनिस में भी है, बैडमिंटन में भी है। तो कौन है? तो कौन है भैया? फुटबॉलर। ये एक फुटबॉल गोलकीपर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थैंजबॉल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना का उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किस राज्य में किया है?
ये किया है मिजोरम राज्य में। मिजोरम के कनाडा स्थित गोल्फ कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर्म ग्राहम कुक एंड एसोसिएट ने 105 एकड़ के कुल साइट क्षेत्र और 75 एकड़ के प्ले एरिया में मिजोरम में थेंजोल गोल्फ कोर्स की डिज़ाइन किया है। मिजोरम के मुख्यमंत्री पू जोरमथंगा और श्रीधरन पिल्लई राज्यपाल ने। यहाँ के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने हाल ही में ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेंट एक्सा को लॉन्च किया है? तो किसने किया है ये किया है आपका एक्सिस बैंक ने। एक्सिस बैंक ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड कन्वर्जेशनल बोट को विकसित किया है, और जो क्या होगा, इससे ग्राहकों के साथ ही इंटरेक्ट करेगा और ग्राहकों को एक्सपीरियंस या ग्राहकों के सेटिस्फेक्शन लेवल को ये ट्रेस करेगा। ठीक है। एक्सिस बैंक के जो प्रबंध निदेशक एमडी व सीईओ जो है वो अमिताभ चौधरी हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विलियम इंग्लिश का निधन हुआ है, जिन्होंने कंप्यूटर माउस के आविष्कार में सहयोग दिया थे, सह-आविष्कारक रहे हैं। तो ये आपको बताना है कि जिन्होंने कंप्यूटर माउस के आविष्कार में सहयोग दिया था, विलियम इंग्लिश का। तो कंप्यूटर माउस, यहाँ पे क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। ये बताइए कंप्यूटर माउस के आविष्कारक कौन है? ये सह आविष्कारक थे। कंप्यूटर माउस के आविष्कारक कौन है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। आविष्कारक कौन है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डगलस एंगलबर्ट। डगलस एंगलबर्ट ने ये आविष्कार किया था, और इसमें जो साथ दिया था वो दिया था विलियम इंग्लिश ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चीज़ और बताऊं, इस माउस में जो है पिनवुड, ब्लॉक और एक क्रूड बटन था। ये 3 इसमें चीज़ें डिवाइसेस लगी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका आज। चलिए ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्व राज्यपाल राम प्रधान का निधन हो गया है, वह किस राज्य के राज्यपाल थे? भैया ये राम प्रधान किस राज्य के राज्यपाल थे? अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, उनका नाम क्या है? तो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने इस्तीफा दिया है। हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया? हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है आपका 6 अगस्त को। 6 अगस्त 1945 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय बम गिराया था। तो ये लिटिल बॉय नामक परमाणु बम यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि जो बम का नाम था वो क्या था। और 7 अगस्त को क्या हुआ था? नागासाकी दिवस मना था, नागासाकी में अगले दिन गिरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गिरीश चंद्र मुर्मू ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया। इनके स्थान पर किसे जम्मू कश्मीर का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? किसा करा गया है? मनोज सिन्हा। आंसर है मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू, जिन्हें कैग का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की घोषणा हो चुकी है, और इसी की वजह से इन्होंने इस्तीफा दिया है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल पद से, और इनके स्थान पर जो है मनोज सिन्हा को क्या करा गया है? नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेबी के अध्यक्ष के तौर पर अजय त्यागी का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ाया गया है? सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1988 में हुई, और ये जो पावर में जो इसे सारी पावर मिली, एग्जीक्यूशन पावर मिली थी, वो 1992 में मिली। इसके जो अध्यक्ष हैं अजय त्यागी जी हैं। मैं बता दूं, सेबी देख लो, सेबी 1988 में आया, और 1992 में इसे पावर मिली। क्या मिली भैया? पी मिला, इसे पावर मिली, एग्जीक्यूशन पावर। और इसके अध्यक्ष अभी कौन है? अजय त्यागी। और इनका कार्यकाल कितने टाइम के लिए बढ़ा है? 18 महीने के लिए बढ़ा है। ठीक है। अभी 1 सितंबर 2020 से 25 फरवरी 2022 तक रहेंगे। पूर्व सीएम शिवराज पाटिल निलंगेकर निधन हो गया है, वह किस राज्य के सीएम रह चुके हैं? तो ये रह चुके हैं भैया महाराष्ट्र राज्य के सीएम ये रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना शुभारंभ किया है? तो ये जो करा है छत्तीसगढ़ ने करा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना शुरू करी है।
ये जो महेंद्र वर्मा जो थे ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे और इनकी जो है ये तेंदुपत्ता संग्रह समाज से थे और इनकी 23 मई 2015 में इनकी जो है नक्सलवादियों ने हत्या कर दी थी। तो इसी मतलब इन्हीं की मतलब जो पुण्यतिथि है ये समझ लीजिए। इस दिन को ही याद करने उसके लिए क्या है, इनकी उपलब्धियों को याद करने के लिए ये जो दिन, इस आधार पर ये संघर्ष समाज सुरक्षा योजना स्टार्ट करी गई है। इनका नाम, इस योजना का नाम इनके नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जासूसी एजेंसी रिसर्च एंड एनालिटिक्स विंग रॉ द्वारा किए गए वीरतापूर्ण कार्य संचालन की एक झलक दिखाने वाली पुस्तक रॉ आ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ट ऑपरेशन के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं भैया प्रसिद्ध लेखक व जांच पड़ताल करता यतीश यादव जी हैं। और रा जो है 1968 में आया और 1962 में चीन भारतीय सीमा युद्ध हुआ और 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान इंटेलिजेंस की आवश्यकता पूरा करने के लिए इसके संस्थापक रामेश्वर नाथ काव। ये आ सकता है क्वेश्चन, अगर बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बैंकिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि पुस्तक के बारे में नहीं आएगा, ये आ सकता है सिंपली कि रॉ के संस्थापक कौन है, आ सकता है। और पुस्तक के नाम से भी आ सकता है ना। राव के प्रमुख कौन है? सामंत गोयल है हाल ही में, और मुख्यालय नई दिल्ली में है इसका, और स्थापना 21 सितंबर 1968 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत संयुक्त राष्ट्र की विकास साझेदारी निधि में भारत ने कितने धनराशि देगा? तो कितनी दे रहा है? 15.5 मिलियन की धनराशि दे रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारतीय नियंत्रण महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? वही पीछे मैं बता के आया हूँ अभी, गिरीश चंद्र मुर्मू को। राजीव महर्षि थे अभी तक, अब ये बन गए हैं। कैग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में, स्थापना 1858 में हुई थी। ठीक है। अच्छा, किस मंत्रालय ने हाल ही में माल परिवहन के लिए 7 अगस्त से किसान रेल सेवा शुरू करी है भैया? किसने करी है? ये जो शुरू करी है सेवा, ये रेल मंत्रालय ने करी है कृषि मंत्रालय के सहयोग से। रेल मंत्रालय ने कृषि मंत्रालय के सहयोग से रेल सेवा शुरू करी है और ये महाराष्ट्र के देवाली से बिहार के दानापुर के बीच में पहली रेल ये यात्रा निकलेगी। लगभग 1519 किलोमीटर रवाना होगी ये रेल। ठीक है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि जो पहली किसान रेल स्टार्ट हुई थी वो कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो बिहार के वो से महाराष्ट्र के देवाली से बिहार के दानापुर। ध्यान रखना, कहाँ से कहाँ तक चली? बिहार के वो महाराष्ट्र के देवाली से बिहार के दानापुर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की संसद में देश के सरकारी उपकरणों पर टिकटॉक के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है? तो भैया ये अमेरिका की संसद ने जो है ये रोक लगाई है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये फिर इस सारी चाइनीज़ ऐप को भी ये रोक लगाने की बात हो रही है, पूरी बैन कर देंगे। टिकटॉक के जो बाइट डांस कंपनी ने इसे क्या विकसित किया था, और शुरुआत इसकी 2012 में हुई थी, आपको पता ही होगा। टिकटॉक के संस्थापक झांग यिमिंग भैया सुर्खियों में है, क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर हैंडलूम दिवस कब मनाया गया है? कब मनाया जाता है भैया? 6 अगस्त को हर साल मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। हैंडलूम मतलब हथकरघा। और चेन्नई के मद्रास में नरेंद्र मोदी जी ने 7 अगस्त 2015 को पहली बार इसे शताब्दी हॉल में बनाया था। ठीक है, ये याद रखना पूरा। एक बार और पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, एक बार इसे और पढ़ लेना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, WTF ने किसको कह लो, ठीक है, क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? किसको बनाया? सुरेश रैना या हरमनप्रीत कौर, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, या 1 और 2? बताओ, आंसर है इसका 1 और 2। सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर, इन दोनों को ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करा है WTF ने। ठीक है। और वर्ल्ड ट्रेस फेडरेशन ऑफ स्पोर्ट्स ने। साथ ही स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में रैना को
भी ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर नियुक्त किया गया है। ये इसके बारे में जानकारी रहेगी। सिंपल यही क्वेश्चन आएगा जहाँ तक है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित पीएम का संबोधन हुआ था, अभी हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्चुअल हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा में किए जाने वाले परिवर्तनकारी सुधारों पर शुरू हुआ। ठीक है, तो ये बताओ नई शिक्षा नीति कब लागू हुई? अभी अभी जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है कब हुई है? ये हुआ भैया आपके 29 जुलाई को। 29 जुलाई को नई शिक्षा नीति आई है, पता होगा। और 1934 में पुरानी शिक्षा नीति आई थी। फिर इसके बाद वो, हाँ, 36 साल के बाद ये जो है फिर बदली, और फिर ये एक बार और बदली है इस बार। ठीक है, नहीं 1984 में आई थी शायद, 84 में दोबारा बदली। ठीक है, 1984 में आई थी। ठीक है, अभी रुक जाओ भैया, 1984 में आई थी। ठीक है, 1984 में आई थी और 36 साल बाद ये बदली है। ठीक है, नई शिक्षा नीति आई और बहुत सारे बदलाव हुए हैं इसमें। कॉलेजेस को लेकर भी, इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के बोर्ड को लेकर भी इसमें बदलाव हुए हैं। अगर आप इसको पूरा डिटेल्ड में पढ़ना चाहते हैं तो आप इस पे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। किसी भी टॉपिक पर अगर आप पढ़ना चाहते हैं, उसे डिटेल्ड में जानना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल से कमेंट करें, हम इस पर आपके लिए वीडियो बना देंगे बिल्कुल। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। लाइक शेयर करना अच्छी बात है, हम आपको हर बार कहते हैं, पर कमेंट करना उससे अच्छी बात है, बिकॉज ऑफ योर फीडबैक इज़ वैल्यूएबल फॉर अस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुलित्जर पुरस्कार विजेता उपन्यासकार और उपन्यासकार, ठीक है, चार्ली एन का निधन हो गया है। वह किस देश से संबंधित है भैया? ये किस देश से संबंधित है? ये भैया एक अमेरिकी थे। अमेरिकी भी उत्तरी अमेरिका से थे, उत्तरी अमेरिका से थे। ठीक है, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिकी थे। ठीक है, और इन्हें जो है ये पुरस्कार मिला, इन्हें जो ये पुरस्कार मिला है आपका चार्ली को 1965 में अपनी चौथी द कीपर ऑफ द बुक हाउस के लिए पुरस्कार मिला। हाउस के लिए 1956 में द ब्लैक प्रिंस एंड अदर स्टोरीज नामक नेशनल बुक अवार्ड भी इन्हें मिला है। ठीक है, ये और ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे ने वास्तविक समय की निगरानी रखने के लिए तथा तकनीकी खामियों के चलते ट्रेन की देरी और लंबे इंतजार खत्म करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो राष्ट्रीय रेलवे ने अभी हाल ही में OHE ऐप लॉन्च किया है, ओवर हेड ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। किस पेमेंट बैंक ने खुदरा विक्रेताओं के लिए दुकान बीमा शुरू करने के लिए भारतीय एक्सा के साथ साझेदारी करी है? तो ये करी है भैया एयरटेल पेमेंट बैंक ने इस साझेदारी को कहा है, जिसके तहत 25 लाख तक का बीमा जो है वो होगा खुदरा विक्रेताओं का। ठीक है, खुदरा विक्रेताओं का बीमा कराने की ये बात कह रहा है। एयरटेल बैंक के MD CEO अनुव्रत विश्वास हैं। कौन है भैया? अनुव्रत विश्वास। मुख्यालय नई दिल्ली में है। एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का MD CEO संजीव श्रीनिवासन, और मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसको हाल ही में UPSC का नया अध्यक्ष चुना? किसको चुना भैया? प्रवीण कुमार जोशी को चुना गया है हाल ही में UPSC का नया अध्यक्ष। और ये जो है एक प्रोफेसर भी हैं, और इन्होंने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को भी संभाला हुआ है। UPSC का मुख्यालय इम्पोर्टेंट है, नई दिल्ली में है भैया। स्थापित कब हुई? 1 अक्टूबर 1926 में हुई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भैया, ये आज के आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे, जो कल और आज दोनों का हमने सेशन आज ले लिया। और रविवार, सैटरडे, वो संडे में आपका जो आपका वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो प्लस जो प्रीवियस आपका मंथ गया है जुलाई, उसमें जो 200 प्लस क्वेश्चंस का हम एक सेशन लेकर के आ रहे हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो भी हम आपका संडे या मंडे में आपको लेकर के आ जाएंगे। ठीक है,
तो उस सेशन को देखना मत भूलिएगा। बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें सभी तरीके की मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ से जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनेंगे वो हम वहाँ पर लेकर के आपके लिए आएंगे, ठीक है। तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। और कल मिलते हैं फिर इसी तरीके की एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। गेट अपडेट, बी सक्सेस।